Hello guys, good morning and welcome back to the new vlog. So basically this is 14th vlog of 2025. तो आज मेरी दिन का शुरुआत मॉर्निंग 4 AM से होता है और उठकर सबसे पहले मैं 30 मिनट का मेडिटेशन सेशन होता है, उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। उसे कंप्लीट करने के बाद मैं अपने स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ। तो रात को मैंने पढ़ाई किया था, तो स्टडी टेबल पे कॉपी किताब इधर से उधर रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैं अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करता हूँ। ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं अपना डायरी निकालता हूँ और अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो जो आज मुझे टारगेट कंप्लीट करने थे वो टारगेट को अपने टू डू लिस्ट में मेंशन करता हूँ। देन अपना इस तरह मैं अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। बेसिकली मैं अपने टारगेट को 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा हूँ और प्रत्येक स्लॉट 3 आवर्स का होता है और मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट मेरा मुझे कंप्लीट करनी होती है जीके एंड जीके, जो कि 3 आवर्स का होता है। तो इसके बाद मैं अपने लैपटॉप पर 3 आवर्स का टाइमर सेट करता हूँ और जीके का बुक उठाता हूँ। तो मैं अभी जीके परमार सर से पढ़ रहा हूँ, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव क्लास होता है और डेली अभी रेगुलर बैचेस में हिस्ट्री चल रहा है। तो हिस्ट्री ऑलमोस्ट 1-2 क्लास के बाद हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो मैं हिस्ट्री में लास्ट क्लास में पढ़ा था गांधीयन एरा, तो उसको रिवीजन करता हूँ। उसको रिवीजन करते हुए मुझे हो गए थे 1.5 आवर्स। इसके बाद मैं चला जाता हूँ कॉफ़ी बनाने, बिकॉज मुझे नींद आ रहा था, तो कॉफ़ी बनाने चला जाता हूँ। इसके बाद मैं साइंस का रिवीजन करता हूँ। तो साइंस में बायो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, केमिस्ट्री ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, तो ये दोनों को रिवीजन करता हूँ। तो केमिस्ट्री को पूरी रिवीजन कर लेता हूँ, बट बायो में पूरी रिवीजन नहीं हो पाता है। तो मैं फिर केमिस्ट्री बायो का 2 चैप्टर ही रिवीजन करता हूँ। सेल एंड टिश्यूज 2 चैप्टर रिवीजन करने के बाद अब जो टाइम हो रहे थे वो 7:30 बज गए थे और मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट भी हो गया था। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। लाइब्रेरी में आते ही सबसे पहले मैं टाइपिंग टेस्ट देता हूँ और मैं CGL 2020-25 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए टाइपिंग, क्योंकि एक अच्छा टाइपिंग स्पीड ऑलमोस्ट 35 का स्पीड लाने के लिए आपको 4 से 5 मंथ लगेंगे ही। तो इसीलिए मैं अभी से स्टार्ट कर दिया हूँ और आई होप आप लोग को भी अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज एक अच्छा स्पीड 35 के अराउंड आपको पहुंचने में 4 से 5 मंथ आराम से लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मेरी स्पीड अभी जो बन रहा है वो 25 WPM की बन रहा है नेट स्पीड। तो मुझे लगता है कि हाँ 1-2 मंथ में कर लूँगा 35 के अराउंड। इसके बाद मैं सीधा लाइब्रेरी में चल आता हूँ और अब जो टाइम हो रहे थे वो 9 बज गए थे सुबह का। तो अब मेरा सेकेंड स्लॉट कंप्लीट होता है, जो कि 3 आवर्स का होता है। तो फर्स्ट आवर में मैं वोकैब कंप्लीट करता हूँ। वोकैब में इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वन वर्ड सिचुएशंस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो इसमें मुझे कंप्लीट करना है साइनो एंड एंडो, इसे कंप्लीट कर। तो इसे मैं डेली का 100 वर्ड कंप्लीट कर रहा हूँ। इसे कंप्लीट करने के बाद सेकेंड आवर में मैं निमिषा मंथलमान का एडिटोरियल का क्लास ले रहा हूँ लास्ट 2 मंथ से। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव क्लास होता है और मैम जो वोकैब होता है वो डेली का वोकैब रिवीजन करवाती है, लास्ट क्लास का रिवीजन करवाती है और प्लस में जो नया वोकैब आता है वो रिवीजन करवाती है। देन इसके बाद एक एडिटोरियल का क्लास करवाती है। एडिटोरियल के बाद 2 पैसेज का स्कीमिंग करवाती है शॉर्टली पढ़ने के लिए, फास्टली पढ़ने के लिए। तो इस तुम सेकेंड आवर्स भी कंप्लीट होता है। थर्ड आवर्स में मैं इंग्लिश लैंग्वेज किरण का जो बुक है उससे मैं डेली का क्वेश्चंस लगाता हूँ, बट आज क्वेश्चंस लगाने का मन नहीं था। तो मैं 120 रूल का ई-बुक्स है वो मैं रिवीजन करता हूँ, 120 रूल। तो आप लोग को भी ये ई-बुक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मेरा सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि 3 आवर्स का होता है। और इसके बाद मुझे लग रहा था भूख, तो खाना खाने के लिए घर चल देता हूँ। तो लाइब्रेरी से पास ही मेरा है, तो मैं खाना खाने के लिए चल देता हूँ। और इसके बाद मैं 2 बजे फिर लाइब्रेरी आता हूँ और 2 बजे से अब मुझे स्टार्ट करनी थी मैथ। तो मैथ में मेरा
एडवांस का और अर्थमेटिक दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अभी मुझे रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं सीट का, जो कि मैं करण प्रताप सर से पढ़ा हूँ, तो उन्हीं का सीट लगा रहा हूँ, कोई बुक नहीं। तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ साथ क्वेश्चंस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं या आप PYQ हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं शेयर कर दूँगा, जो सीट बनाऊँगा उसका शेयर कर दूँगा। इसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, पर ट्यूशन आज छुट्टी था, तो मैं एक टेस्ट PYQ का सेक्शनल टेस्ट लगाता हूँ मैथ का, जिसमें मेरा स्कोर 41 आया है। और देख सकते हैं मेरा एक्यूरेसी, इसमें मैं 2 क्वेश्चंस गलत कर दिया हूँ और 2 नहीं अनअटेम्प्टेड है 2 क्वेश्चंस। इसके बाद 2 ट्यूशन्स में जाता हूँ, तो एक ट्यूशन पढ़ाने चला जाता हूँ। अब जो टाइम हो रहा था 5:15 हो गए थे, इसके बाद मैं चला जाता हूँ ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन पढ़ा कर आता हूँ तो मैं परमार सर का एक क्लास लेता हूँ जो हिस्ट्री का, और ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगा और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मैं इसका MCQs लगाता हूँ। MCQs लगाने के बाद मैं इसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट देता हूँ रीजनिंग का, क्योंकि लास्ट में थोड़ा दिमाग टायर्ड हो जाता है, तो लास्ट में रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट मैं देता हूँ। तो इसमें अभी जो टाइम हो गए थे 8 बज गए थे, और इसके बाद मैं एक सेक्शनल टेस्ट देता हूँ। तो सेक्शनल टेस्ट में मेरा आपको टेस्ट देते समय इसका ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा कि एक्यूरेसी आप मेंटेन रखें। और वो आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना मार्क्स लेना है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इसमें मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, अभी टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं शेयर भी करूँगा इसका मार्क्स भी। तो मैं क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट कर लिया हूँ, और मैं देख सकते हैं मेरा मार्क्स 39.5 बना है। तो मार्क्स कम है, बट एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 95, बिकॉज मैं 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, और उसमें एक क्वेश्चन ही गलत हुए होंगे, 1-2 क्वेश्चन गलत हैं, 22 या तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, 21 मैं अटेम्प्ट किया था। तो इस तरह से काम हो गया था, 8:30 बजे हो गया था, और इसके बाद मैं अपने तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड PDF ई-बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा।